हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ। और जैसा कि आप जानते हैं, फ्रैक्शन इन डेसिमल हम कर रहे हैं, यानी कि भिन्न और दशमलव हम यहाँ पर चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम भिन्न को पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने भिन्नों का यानी कि फ्रैक्शंस को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने सीखा था। और इसी पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जिनको हम आज की क्लास में करेंगे, और इसके बाद डिवीजन का पार्ट भी यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपने कल की क्लास में आपने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बच्चों ने भी बहुत अच्छे आंसर किए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3 by 4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. तो सैली ने क्या किया, सैपलिंग का मतलब होता है जो छोटे छोटे पौध होते हैं उनको कहा जाता है सैपलिंग। ठीक है, तो सैली ने अपने गार्डन में अपने बगीचे में क्या किया, 4 छोटे छोटे पौधे लगाए। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग, एडजेसेंट का मतलब क्रमांगत या एक दूसरे से जो आपस में जुड़े हुए या दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठीक है, तो जो एडजेसेंट जो सैपलिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सैली कोई लड़की है और उसने क्या किया, चलिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा ठीक कर लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को पहले पिक्चर से समझेंगे। सैली ने क्या किया, 4 प्लांट्स लगाए, कहाँ पर, अपने गार्डन में। ठीक है, फर्स्ट जो छोटा पौधा है वो इस तरह से है और रो में उसने लगा रखा है, पंक्तियों में लगा रखा है इस तरह से। ठीक है, और ठीक है, तो सैली ने अपने गार्डन में क्या किया, लेट्स सपोज ये उसका गार्डन है। ठीक है, और उसने अपने गार्डन में 4 इस तरह से छोटे छोटे पौधे लगाए। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एडजेसेंट सैपलिंग, फर्स्ट टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4। इन दो सैपलिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ, वो है 3/4 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की भी क्या होगी, 3/4 मीटर, और इनके बीच की भी डिस्टेंस क्या होगी, 3/4 मीटर। एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे से ये क्या है, क्रम में है। ठीक है ना, क्रमांगत इसको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। अब आपको इस सैपलिंग और इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो आप इस तरह से पिक्चर भी बना लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे ही जब आप इसको निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फर्स्ट सैपलिंग, ये आपका फर्स्ट सैपलिंग है। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट सैपलिंग और फोर्थ सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, यानी कि ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये आपको निकालना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, इस पौधे और इस पौधे के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3/4 मीटर, प्लस 3/4 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस, और प्लस में 3/4 इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से ऐड करेंगे आप और फिर यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एडिशन में तो ये क्वेश्चन आपका होगा नहीं। आपने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था, जो रिपीटिंग एडिशन होता है उसी को आप क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। बार बार एक नंबर को जब आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वहीं से आपका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3/4 3/4 3/4, सॉरी यहाँ पर 4 है, ये मैंने m कर दिया है, इसको आप 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो बार बार एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो
3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इसको लिखेंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन में बदल देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9/4। ठीक है, तो इसको आप, ये तो हमने इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया। अब आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि मुझे डिस्टेंस ही निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। ठीक है, तो क्या डिस्टेंस हो जाएगी, आप क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। और कैसे ये आया, ये आपको यहाँ पर हमने समझा दिया है किस तरह से आया ये। ठीक है, करना आपको ऐसे ही है। तो ये मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई इसको आप किसमें बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे या डायरेक्ट कर लेंगे, तो 9/4। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आया 9/4। कभी भी जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आंसर आता है तो आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 होल 1/4। और ये कैसे आया, आपने इसको डिवाइड किया 9 को 4 से, तो 4 2 जा 8, 1 यहाँ पर रहा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, जो आपका भागफल है उसको तो आप होल नंबर बनाएंगे और 1/4। ठीक है, इस तरह से आया आपका ये आंसर। तो यहाँ पर ये मीटर में आएगा। 2 होल 1/4 मीटर, तो ये आंसर है आपका। और ये तो समझाने के लिए था कि यहाँ पर 4 सैपलिंग यहाँ पर रोपे गए, किसी बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधे यहाँ पर लगाए गए और उनके बीच की 2 एडजेसेंट जो सैपलिंग है उनके बीच की डिस्टेंस 3/4 है। तो हमने क्या किया, हर एडजेसेंट सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर हमने निकाली। इसके बाद फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो सबको जोड़ देंगे। और हम जानते हैं रिपीटिंग, हर नंबर, एक नंबर जब बार बार आपका क्या होता है, रिपीट होता है किसमें, एडिशन में, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं काउंट करके। तो यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स ये क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था और एक ही नंबर इसको रिपीट कर रहा था। तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये तो आप जानते हैं और इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए कॉपी करेंगे इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिका रीड्स अ बुक, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 होल 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका एक किताब को 1 घंटे और 3/4 आवर्स पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। उसने उस पूरी बुक को 6 दिन में पढ़ा। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। अब उसने 6 दिन में कितने घंटे पढ़े, ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर, एक दिन में उसने हर दिन कितना पढ़ती है, वो 1 घंटे और 3/4 आवर्स पढ़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ आवर्स लिपिका रीड्स बुक लिपिका रीड्स बुक इन 1 डे। कितने आवर्स पढ़ती है वो एक दिन में, लिपिका ने एक दिन में कितने घंटे पढ़ा,
1 आवर 3/4 आवर्स पड़ेगी। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, अब उसने उस पूरी बुक को 6 दिन में पढ़ा। अब आपको ये बताना है कि उन 6 दिनों में लिपिका ने टोटल कितने घंटे उसने पढ़ा उस बुक को। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आवर्स लिपिका number of hours Lipika reads book in 6 days। तो 6 दिन में वो कितना पढ़ेगी, आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 3/4 आवर्स। ठीक है, अब इसको आप इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 1 जे 4 और 7/4, और यहाँ से आप इसको काटेंगे 2 2 जे 4 और 2 3 जे 6। तो 7 3 जे 21 अपॉन 2, और इसको आप बदलेंगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि मिश्रित भिन्न में। तो आप डिवाइड कर देंगे 21 को 2 से। तो 2 1 जे 2, माइनस करेंगे तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया है, 0 लेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए 0 कैसे लेंगे, 1 हो गया 2 0 का 0, और यहाँ से आप क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा माइनस करके, और यहाँ पर आपके पास 1 आएगा। ठीक है, हमने 1 टाइम इसको फिर से क्या किया, इससे भाग किया। तो 2 0 की 0 हो जाता है, तो माइनस करेंगे फिर से 1 आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 10 होल 1/2 आवर्स। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। तो नंबर ऑफ आवर्स लिपिका रीड्स बुक इन 1 डे, एक दिन में लिपिका ने 1 घंटे और 3/4 आवर्स पढ़ा। नंबर ऑफ आवर्स लिपिका रीड्स बुक इन 6 डे, तो 6 घंटे में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। चलिए, यहाँ पर कॉपी कर लिया सब लोगों ने। अब हमने मल्टीप्लिकेशन का जितना भी अभी तक हमने किया वो मल्टीप्लिकेशन पढ़ा किसमें, फ्रैक्शन में। ओके, मल्टीप्लिकेशन सब बच्चों को समझ में आया, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन समझ में आया वो हाथ खड़े कर लीजिए, आवाज आ रही है तो। वेरी गुड। चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, अब है आपके पास एक और क्वेश्चन यहाँ पर रह जाता है, फिर हम करेंगे आपका डिवीजन। चलिए, ये क्वेश्चन आप करेंगे और आंसर आप मुझे बताएंगे। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। आपको एक नंबर इस बॉक्स में बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, और नंबर क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय, किसी फ्रैक्शन होगा या कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन ही होगा। तो आपको इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 10/30 आ जाए। जीआईसी डिगाली चौट, आप आंसर कीजिए। चलिए, माइक ले लेंगे आप। खेती खान से आंसर आ रहा था लेकिन उनका माइक नहीं चल पा रहा है। मैम नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? आयुष बिष्ट। आयुष बिष्ट। चलिए आयुष बताइए।
5/10, 5/10, 5/10, 5/10। 10. चलिए, इन्होंने कहा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/10, ये आपका देता है 10/30। तो देखिए सही कहा इन्होंने, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 10/3 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 10 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/10। वेरी गुड बेटा आयुष, बैठ जाइए। Thank you, ma'am. वेरी गुड आयुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स, यानी कि जो ये नंबर आपको इस बॉक्स में दिया गया था, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बनाना है, और वो नंबर क्या था 5/10। वो नंबर क्या था 5/10। चलिए बताइए इस 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा, आप ही आंसर कर रहे हैं। चलिए माइक दे दीजिए पीछे गर्ल्स को। माइक ऑन करिए। 1/5. कितना 1/5? 1/5. 1/5 कैसे, कैसे किया आपने, एक्सप्लेन कीजिए। Ma'am, because 5 1s are 5 and 5 1/2. 5, हाँ, यस, नाउ यू आर राइट। 1/2 इज द राइट आंसर बेटा, सही कह रहे हो आप। 1/2, 5 1 से 5 एंड 5 2 से 10, 5 5 से 25। ओके, 1/2 कॉमन फैक्टर 5 था, 5 1 से 5 एंड 5 2 से 10। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए नेक्स्ट है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, आपको इस बॉक्स में एक नंबर बताना है। 3/5 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स है यहाँ पर, और 24/75। चलिए कौन बताएगा, वेरी गुड। चलिए रिगाली चौट से फिर से आंसर आ रहा है, पीछे से गर्ल्स कर रही हैं, वेरी गुड। आगे से कुछ बॉयज भी कर रहे हैं आंसर। चलिए माइक ले लेंगे। आपको इस 3/5 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब वो कौन सा नंबर है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है, वो आप बताइए। 8/8. पहले आप अपना नाम बता दीजिए। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा, अपना मितांशी नाम बोल रहे हैं बताएंगे आप, मेरा नाम। क्या नाम है, मितांशी। नितांशी। चलिए बेटा क्या है आंसर, 8/15. 8/15, 8/15। चलिए इन्होंने कहा 8/15, 8 3 जे 24 और 15 5 जे 75, 5 5 जे 5 5 जे 25, 5 1 जे 5। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बैठ जाएंगे आप। थैंक यू मैम। तो यहाँ पर आपका आएगा 8/15। इस मीन सब बच्चों को समझ में आया है, सारे आंसर कर रहे हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स, यानी कि जो नंबर आपने ऊपर बताया अभी, उसी का आपने सिंपलेस्ट फॉर्म भी निकालना है। दैट मीन्स इस 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, कौन बताएगा। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8/5? GHS राउंड रामो, आप आंसर करना चाह रहे हो, चलिए। किसी भी बच्चे को नहीं आता है 8/5, 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है,
आपको इन नंबर्स को तब तक डिवाइड करना है जब तक दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ना आए। ठीक है, तो यदि अगर आ रहा है कोई नंबर कॉमन फैक्टर है तो आप डिवाइड कीजिए, अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जीआईसी दिगाली चौक से कोई, चलिए आप आंसर कीजिए। माइक, हेलो। ओके बोलिए। हाँ जी बेटा। 8/15। 8/15। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सर क्योंकि डिवाइड। सर अगर 8/15 से मैम अगर कोई नहीं, 8/15 से डिवाइड होगा तो पॉइंट में आएगा। इन दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, अब कोई भी नंबर इनको 1 के अलावा कोई इनको डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, किसी की भी टेबल में ये नहीं आते हैं, मतलब एक ही नंबर के टेबल में ये दोनों नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आपका वेरी गुड 8/15 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आपका नाम क्या है? आयुष बिस्ट। आयुष बिस्ट। आयुष। वेरी गुड आयुष। चलिए आयुष, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कितना? 8/15। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और डिवीजन के लिए आज की क्लास में आपका ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो डिवीजन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगी और बच्चे जल्दी से माइक आप रेडी रखेंगे और आप क्या करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15/2। जल्दी से आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से नोटबुक निकालिए। बहुत अच्छे, दिगाली चौट से फिर ये, चलिए आंसर कीजिए आप। राउंड रामो आप भी आंसर करेंगे। चलिए, ये उन स्मार्ट बच्चों के लिए है जो फटाफट इनका आंसर करके दिखा रहे हैं, वो आगे इनको भी सॉल्व कर देंगे क्योंकि उनके लिए और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। चलिए बताएंगे, मल्टीप्लाई कीजिए सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए कितना आंसर आया? मैम फर्स्ट वाले का 45/10 है। 45 बटे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए। माइक रख के आप कर सकते हैं, नोटबुक में कीजिए। मैम 9/2। 9/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला आपने? यस मैम। 9/2। चलिए देखते हैं, इन्होंने कहा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15/2। अब बच्चों मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था आप पहले देखेंगे इन नंबर को, क्या ये दोनों आपस में कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। अब आप देखेंगे इन नंबर को, ये भी नहीं कट रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, क्रॉस में चेक करेंगे। यदि ये नंबर और ये नंबर इन दोनों में भी कोई कॉमन फैक्टर आता है फिर भी आप यहाँ पर काटेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद यदि ये भी नहीं कट रहे हैं तो फिर इनको भी आप चेक करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, यहीं पर आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये नहीं कट रहा है, 5 1 जे 5 और 5 3 जे 15। कॉमन फैक्टर क्या है? 5। तो 5 की टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, तो अब ये कितना हो गया है, 3/1 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9/2। चलिए इन्होंने आंसर ठीक किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए। 9/2 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसको मिश्रित भिन्न में आप बदलेंगे 9/2 को। जल्दी से, दिगाली चौड़ से बहुत अच्छा आंसर हो रहा है। और जीएसएस राउंड रामो आप लोग बातें कर रहे हो और कोई भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और अभी भी बातें कर रहे हैं। इतनी बार आपको टोका गया फिर भी आप बातें पर लगे हुए।
आपको तो ये देखना चाहिए आपके बगल वाला स्कूल इतना रिस्पॉन्स कर रहा है, हर बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, आप लोग फिर भी बातें कर रहे हो। चलिए निकाली चौट से 9/2 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए। बेटा 9/2 को मिक्स मिश्रित भिन्न में बदलिए। इतने क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो बहुत सिंपल है। चलिए माइक ले लीजिए। बोलिए बेटा। 4 सही 1/2। 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9, वेरी गुड। 4 सही 1/2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन जैसे हमने इसको चेक किया कि क्या ये आपस में कट रहे हैं, फिर क्रॉस में भी आप इनको काट सकते हैं। जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और कभी भी आप इसे भूलेंगे नहीं। और ये चीजें आपको बड़ी क्लासेस में भी काम आती हैं, वहां पर आप दिक्कत करते हो, आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन नहीं आती है। जल्दी से करेंगे इसको, सेकंड वाले को। जीआईसी डंग चौरा। चलिए दिगाली चौट से फिर से आंसर आ रहा है, चलिए आंसर कीजिए इसका, सेकंड क्वेश्चन का। माइक ऑन कीजिए बेटा। आयुष माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आयुष आपका नाम? नहीं मैम, मेरा नाम शिवम है। शुभम, चलिए ठीक है शुभम बताइए सेकंड। मैम 15। 15, सिर्फ 15? यस मैम। चलिए इन्होंने कहा 15 आंसर है इसका। देखिए यहाँ पर ये नंबर नहीं काटे, मुझे साफ साफ दिख रहा है 7 की टेबल में 21 आता है और 5 की टेबल में 25 आता है, यानी कि मैं इसको क्रॉस में काट सकती हूँ, मुझे आगे इसको करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 1 जे 7 और 7 3 जे 5 1 जे 5 और यहाँ पर 5 5 जे 15, तो कितना आ गया है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और देखिए नीचे 1 है तो अंडरस्टूड है कि 1 है तो 1 ही हो जाएगा, और 1 से अगर आप डिवाइड भी करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो 3 5 जा 15। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। बैठ जाइए बेटा। और ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है इसको आप होमवर्क करेंगे, और इसके अलावा आप और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे घर में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। और इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क देती हूँ। 40/8 मल्टीप्लाई बाय 9/6। 72/13 मल्टीप्लाई बाय 39/12। इन क्वेश्चंस को आप घर से करके लाएंगे और जरूर करके लाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे जब बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप इनको इजीली फिर क्या करेंगे, काट पाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर फंस जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप कर रहे हैं इस चैप्टर को, तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाद में बड़ी क्लासेस में आपको इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप इस छोटी सी कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करें। तो कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, 1 2 और 3। इन 3 क्वेश्चन को आप घर से करके लाएंगे। कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? हाथ खड़े कीजिए जिन्होंने कॉपी कर लिया है तो।
तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन करेंगे सेक्शंस का। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।